यदि इसी में कहता है कि यदि अगर इतनी चौड़ा बना पाना संभव नहीं है, यहां पर हम लोग इसकी चौथे पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट, जो चौक में दूसरी ले लेता हूं, ये जो टर्निंग पॉइंट होती है, टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट पे यानी कि ये टर्निंग पॉइंट है, जहां तक मैं एक बार चेक करता हूं कि ये टर्निंग पॉइंट हॉल रोड का दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको एकदम दिखाई दे रहा है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट पे जो विड्थ होगी और वो जो विड्थ होगी, ये विड्थ जो है टर्निंग पॉइंट पे जो विड्थ होगी, वो डंपर की जो चौड़ाई है उसका 2 टाइम्स और प्लस में 3 मीटर से कम नहीं होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है, डंपर की जो टर्निंग पॉइंट्स है वो डंपर की चौड़ाई का 2 टाइम्स प्लस 3 मीटर, और यहां पर स्पेशल डिवाइडर्स बने होंगे, और डिवाइडर को क्या किया हुआ रहेगा, हाईलाइटेड किया रहेगा, लाइटिंग लगा करके। ये जो है लाइटिंग, LIGST, लाइटिंग और रिफ्लेक्टर डिवाइडर रहेंगे, डिवाइडर से बनाए जाएंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये टर्निंग पॉइंट्स की बात हो गई। अब यहां पर छठवें पॉइंट में बात करता है, छठवें पॉइंट में बात करता है ग्रेडियंट का, कि ग्रेडियंट जो है आपकी, ग्रेडियंट कितनी होनी चाहिए, 1/16 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि रैंप की बात करता है कि रैंप जो है 1/10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें कहता है कि फॉर क्राउलर, ओनली फॉर ओनली क्राउलर माउंटेड, यानी कि चेन वाले माउंटेड जो मशीन होंगे वही। ये रैंप क्या होता है, एक बेंच से दूसरे बेंच में जाने की रास्ता, जिसकी ग्रेडियंट अधिक कर सकते हैं लेकिन 1/10 से अधिक नहीं कर सकते हैं। तो ये 3, 4, 5 और 6 पॉइंट है जिसके संबंध में आपने स्टडी किया। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल में आए हुए हैं, उसको आपको स्टडी कर लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछी जाएगी तो आपके सामने दिखाई दे रही होगी कि ये जो क्वेश्चंस है, जो कि GSR 976 2018 का एक ये आपके सामने पॉइंट दिखाई दे रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि 3, 4, 5, 6 अंडर CMR 101 के तहत क्या कहा गया है, विड्थ ऑफ हॉल रोड फॉर वन वे नॉट लेस देन वाइडेस्ट विड्थ ऑफ वाइडेस्ट डंपर प्लस में 5 मीटर, जो आप पहले पढ़ चुके हैं 5 मीटर, और ये 1 वे के लिए हो गया। और 2 वे के लिए नॉट लेस देन width of widest dumper into 3 मीटर प्लस 5 मीटर, 3 टाइम्स प्लस 5 मीटर, जो आप ये जो है उसमें अभी बोर्ड में समझ चुके हैं। एट टर्निंग एंड या बैंड या हॉल रोड ऑफ हॉल रोड क्लियर विजन जो होगी, क्लियर डिस्टेंस तक विजन दिखाई देगी, वो कितना है ये पॉइंट मैं छोड़ दिया था, ये आप यहां समझ लीजिए कि जब ऑपरेटर जो बैंड के पास या टर्निंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो उसकी आंख से दूरी कितनी तक दिखाई देनी चाहिए। तो क्लियर विजन नॉट लेस देन 3 इंटू ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर 40 किलोमीटर पर आवर। यदि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो डंपर चला रहा है, चलाने की अनुमति दी गई है डंपर को, तो वहां पर ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर 10 मीटर है, ब्रेक लगाने के बाद वो 10 मीटर पर रुक जाती है, तो वहां पर क्लियर विजन 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इतना दूरी तक का मोड़ बनाना पॉसिबल नहीं है, तब उस केस में जो विड्थ होगी वो वाइडेस्ट डंपर का जो विड्थ होगी वो इंटू 2 टाइम्स प्लस 3 मीटर, जैसा कि अभी आप बोर्ड में मैं दिखाने का कोशिश किया था। और वो डिवाइडर से क्लियर जो है अलग होगी, अलग से बनाई जाएगी।
तो यहां पर उसको रिफ्लेक्टेड और लाइटेड किया जाएगा, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे। अब यहां पर 5वें नंबर में कहता है जो कि आपकी पैरापिट वाल एम्बैकमेंट की बात करता है कि एम्बैकमेंट या पैरापिट वाल जो होगी वो कैसी होगी, तो वो जो है आपकी टॉप जो होगी उसकी 1 मीटर से कम नहीं होगी। मैं इसको मिटा के बताता हूं कि पैरापिट वाल या एम्बैकमेंट, ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड तो मैं बता चुका हूं कि ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड जो है कैसी होगी, जो कि 1/16 से अधिक नहीं होगी और रैंप के लिए 1/14 से अधिक नहीं होगी। विच इज द बेस्ट ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड। यहां पर आप एक प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं जो है इस पेज को खत्म करके आपके बोर्ड में आता हूं और बताता हूं कि ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड पैरापिट वाल जो एम्बैकमेंट है उसकी साइज की के बारे में क्या कहा गया है, कैसे जो है वो होना चाहिए, किस रूप का होना चाहिए। तो विच इज द बेस्ट ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड, यहां प्रश्न एक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है, आपको ध्यान देकर पढ़ना है, 1/15 1/15 से 1/15 होगी जो बेस्ट ग्रेडियंट होगी, वो 1/15 यहां पर 2 बार दे दिया 1/15 1/15। सी में दिया है 1/16, फिर सी में दिया हुआ है 1/17 और डी में दिया हुआ वो ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां पर नंबरिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप ये मान कीजिए कि ABCDE के तहत ही है यहां पर, और इसको मैं सुधार ही देता हूं। यहां पर ये जो है आपका ए हो गई, बी हो गई, और ये जो है आपकी सी हो गई, ये जो होगी आपकी डी होगी। तो ये रहा ये डी कर दिया, और ये जो है आपकी ई, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये मैं कर दिया स्लाइड शो के तहत, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये मैं कर दिया बड़ा। तो यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, कर्सर के साथ मेरी आप मूव कर रहे होंगे अपनी नजर को। तो यहां पर जो है हॉल रोड की ग्रेडियंट आप चूज कीजिए कि क्या हो सकती है, बेस्ट ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड। प्रश्न में कहा गया है कि 1/16 से अधिक नहीं होगी, तो अधिक में यहां पर 1/15 जो है अधिक है, 1/15 ये भी अधिक है, जिसको 1/14 यहां होनी चाहिए थी, तो ये ए और बी तो नहीं होगी। 1/16 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेस्ट कहा है यहाँ ग्रेडियंट, तो बेस्ट में जो है 1/17 जो है बेस्ट आपकी मानी जाएगी। और अगर स्टैट्यूट के अनुसार कहा जाए तो 1/16 भी रख सकते हैं, लेकिन आपको जो है 1/17 बेस्ट कही जाएगी। तो यहां पर डी को आपको टिक लगा के आगे बढ़ना होगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं हो सकती है। तो आप ग्रेडियंट से संबंधित समझ लिए हैं। अब यहां पे बर्म जो आप बनाते हैं अलोंग हॉल रोड शैल हैव मिनिमम विड्थ एट टॉप, टॉप पर कितनी होनी चाहिए, बॉटम पर कितनी होनी चाहिए, और मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, जिसके संबंध में आप ये जो दिखाई दे रही है इसको आप जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको इसकी एक वीडियो आपको अपलोड होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बर्म या जो एम्बैकमेंट करते हैं, एम्बैकमेंट बनाते हैं, उसकी साइज क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स। बर्म क्या होता है, जो ऊंचाई जगह पर हॉल रोड गुजरी होती है, ऊंची जगह पर जब हॉल रोड गुजरी रहती है, जिसके साइड से नीचे गिरने की, फॉल होने की संभावना है डंपर को, या फिर जो आप बनाते हो डंप का टॉप बनाते हो, ये आपकी मान के चलो कि हॉल रोड है, ये हॉल रोड की चौड़ाई है और ये ऊंचाई जगह पर है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे एक दोनों साइड में आपको एक बर्म बनाना होगा, अगर यहाँ पर आपको डंपर चलानी है तो। अब ये बर्म हो गई, ये जो है क्या है, विड्थ ऑफ हॉल रोड, ये हो गई विड्थ ऑफ हॉल रोड। और ये जो है आपकी बर्म है, बर्म जिसको पैरापिट वाल भी कहते हैं, पैरापिट वाल या एम्बैकमेंट भी बोला जाता है, एम्बैकमेंट भी बोला जाता है, या इसी को हम लोग बर्म भी बोलते हैं। तो ये जो आपकी बर्म है उसकी जो टॉप की जो हाइट होगी वो 1 मीटर से कम नहीं होगी, ये हो गई हाइट टॉप की। और यहां पर जो बेस होती है, बेस जो होती है, ये बेस की जो चौड़ाई होगी उसको हम लोग कहते हैं कि वो 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। और ये जो ऊंचाई है, हाइट है, उस हाइट की अगर बात करें जिसको आप कैपिटल H कहते हो, तो ये जो कैपिटल H होगी
वो क्या होगी, जो लार्जेस्ट डंपर है उसका जो टायर की ऊंचाई है, वो ये टायर की ऊंचाई मैं बता रहा हूं, बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है टायर। तो जो टायर की ऊंचाई है, टायर की ऊंचाई से कभी भी ये कम नहीं होगी। मतलब ये अगर टायर की ऊंचाई स्मॉल एच है और बर्म की ऊंचाई कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच हर समय ग्रेटर देन होना चाहिए क्या चीज, स्मॉल एच से। तो ये आप समझ गए होंगे ऊंचाई के बारे में। किसके लिए, बर्म के लिए, कि टायर की ऊंचाई से ये कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, हर समय ये बर्म जो है अधिक होनी चाहिए ऊंचाई। तो ये बर्म की ऊंचाई या बर्म जिसको आप लोग डंप के किनारे भी बनाते हो, डंप का जो टॉप होता है जहां पर डंपर आकर के डंपिंग करने का काम करता है, वहां पर भी आप इस बर्म को बनाते हो। तो यही बर्म की साइज वहां पर भी होनी चाहिए जहां पर जो टायर है डंपर की वो आती है, और इससे सट करके ये टायर है, इससे सट करके जो है ये रहती है, ये टायर है। और ये जो है ओवरबर्डन डंप है। तो यहां पर आपने देखा कि ओवरबर्डन डंप में ये टायर की ऊंचाई से कम नहीं होगी, यही बर्म की साइज यहां पर भी बनाई जाएगी। तो दोनों जगह पर ये विड्थ ऑफ हॉल रोड में भी और ओवरबर्डन डंप का जो टॉप होगी उसमें भी ये जो है साइज से कम नहीं होगी, जो कि ओपन कास्ट माइंस में आपकी ये जो है बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं उसमें देखिए क्या प्रश्न कहा गया है, जो विगत वर्ष में पूछी गई है। क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए कहां थे हम लोग, ये पैरापिट वॉल एम्बैंकमेंट के बारे में कह लिया, ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड के बारे में जान लिए। Berm along Hall Road shall have minimum width at top 1 meter, at bottom 2.5 meter, and minimum height not less than the height of the tire of dumper. तो यहाँ पर not less than the dia of the tire of the largest vehicle ये कहा गया है। तो ये रेफरेंस रेगुलेशन 101 एंड GSR 976 रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर में आपको बताया गया है। एबव आर एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग वीडियो लिंक। आप इस वीडियो लिंक को, या जो आज मैं लोड करूंगा इस वीडियो लिंक को आप देख करके ये जो है शेयर कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के पास भी, या आपको जब रिवीजन करनी होगी एग्जामिनेशन तैयारी की तो आप उसमें जो है रिवीजन कर सकते हो। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बालकनी, और मैं स्किप कर देता हूँ गेट को। लेकिन यहाँ पर मैं पिक्चर दर्शाया हूँ कि अब इसमें जो एड आ रही है उसको आप बढ़ा दे रहा हूँ, और इसको चालू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के तहत दिखाया हूँ। ये वीडियो पहले की अपलोड हो चुकी है, जिसको आप देख करके स्टडी कर सकते हैं। मैनेजर की लेजिस्लेशन पेपर में कॉमन, तो आप बाद में इसकी स्टडी कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट जो है आते हैं, और साथ ही इसको मैं अभी विराम लगाता हूँ। वही सेम वीडियो है, सेम जो है लोड की गई है। आप मेरी पूरी वीडियो की जो सीरीज है उसकी स्टडी करके आप अपना एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकते हैं। मैं अभी इसको रोक देता हूँ। पूछे गए थे, मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी इस लिंक के तहत आप जो है स्टडी करने का काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सामने दिखाई दे रही है नेक्स्ट नंबर का जो ये दिखाई दे रही थी, इसके बाद की जो पेज है ये है CMR 105 2017, जिसमें मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स। तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग यानी कि जिसमें आप मशीन डिप्लॉय नहीं कर रहे हो, इसमें क्या कहा गया है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पहला नंबर जो आपके सामने कहा गया है वो क्या कहता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में। यहां पर एलुवियल सॉइल है, ग्रेवल है, डेब्रीज है, ऐसे ग्राउंड में जो साइड का स्लोप होगा वो 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कीवर्ड और की नंबर के रूप में ही याद रखना है, साइड्स जो होंगे बेंच्ड बना करके रखे जाएंगे, और उस बेंच की जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी, और जो विड्थ होगी वो हाइट से कम नहीं होगी।
तो ये विड्थ नॉट लेस देन हाइट, आप इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन यहां पर एक बात कही गई है कि सीआईएम एक्सेम्पशंस यानी छूट दे सकते हैं उनके द्वारा लगाई गई शर्तों पर। तो ये कीवर्ड से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहां पे देखिए जो 105 मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का सब रेगुलेशन 1 है, इसके तहत 2016 में प्रश्न पूछी गई थी, जिसको मैं अपने वीडियो की सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के तहत रखा हूं। क्या कहा है प्रश्न में? इन मुर्रम क्ले ग्राउंड ऑफ मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट विड्थ ऑफ द बेंच। यहां पर बेस्ट विड्थ ऑफ द बेंच कहा है फ्रेंड्स। तो इस संबंध में बेस्ट विड्थ ऑफ द बेंच जो होगी, ए नंबर ऑप्शन क्या कहता है? 1.4 मीटर। ऑप्शन बी कहा है 1.5 मीटर। ऑप्शन सी कहा है 1.6 मीटर। ऑप्शन डी का है ऑल ऑफ द अबव। ई कहा है नन ऑफ द अबव। आप यहां पर जस्ट अभी पढ़े हैं कि 1.5 मीटर से अधिक हाइट नहीं होगी, तो 1.6 मीटर तो नहीं होगी। ऑल ऑफ द अबव तो संभावना है कि नहीं, बात की बात है, लेकिन 1.4 मीटर हाइट अधिक नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो 1.4 मीटर तो आप रख ही सकते हैं ना। अब आपको कम ही रखनी होगी ताकि वो भरा के फॉल डाउन ना हो जाए। ऑप्शन 1.5 मीटर भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको उससे अधिक नहीं रखना है। तो बेस्ट तो होगी कौन सी? 1.5 मीटर, जो आप रखिएगा और जो है आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो यहां ऑप्शन ए को आप टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए जो ऑप्शन बी है उस पर मैं एक प्रश्न आपके सामने रखा हूं, लेकिन ऑप्शन बी के लिए प्रश्न जो है जो कि चौड़ाई से संबंधित है उस पर प्रश्न रखा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 को। यहां पर देखिए सीएमआर 105 का दूसरा जो सब रेगुलेशन है उसमें क्या कहता है? मेजरमेंटिंग पिलर, यानी कि जब आप रोड किनारे आप खोदते हैं क्या चीज, जमीन को, और रोड बनाने के लिए, तो उसके साइड में जो है एक पिलर छोड़ी जाती है। उसी तरह से ओपन कास्ट मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग जब आप करते हैं तो उसमें आप एक्सकवेशन करते हैं सावला कुदाल और फावड़ी से, तो मेजरमेंटिंग के लिए पिलर छोड़ते हैं। वो पिलर का जो हाइट होगी वो 2.5 मीटर से अधिक हाइट का नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो उसकी विड्थ होगी वो अगर हाइट बढ़ गई 1.25 मीटर से अधिक, 1.25 मीटर से अधिक बढ़ गई, तब जो उसका बेस होगा उसकी डायमीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। फ्रेंड्स समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर मेजरमेंटिंग पिलर जो आप लोग छोड़ते हैं उसकी हाइट पहले तो 2.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो हाइट अगर बढ़ जाती है 1.5 मीटर से अधिक तो उसकी बेस की डायमीटर 1.5 मीटर से अधिक नहीं चाहिए। अपने दिमाग में बैठा लिया। अब इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछी गई है डीजीएमएस के एग्जाम में, वो क्या कही गई है देखिए क्या कहता है? विच इज द फॉलोइंग इज द हाइट ऑफ पिलर इज लेफ्ट इन सिटू इन द मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग फॉर मेजरमेंट। तो यहां पर जो है इसमें से कौन सी हाइट है जो पिलर इज लेफ्ट इन सिटू, पिलर छोड़ी जाती है, लेफ्ट इन सिटू मतलब कि छोड़ना, उसको रखना, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के लिए जो मेजरमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपकी 2.5 मीटर से अधिक हाइट तो नहीं होनी चाहिए, तो ये नंबर तो नहीं होगी। इसके तहत बी नंबर में 2.5 मीटर आप रख सकते हैं, 2.5 मीटर से अधिक नहीं रखने की बात की, 2.5 आप रख सकते हैं, 2.4 आप रख सकते हैं। तो बी और सी जो ऑप्शन होगी वो राइट आंसर होगी, यानी ई नंबर आपको टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहां पे देखिए एक प्रश्न का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विड्थ ऑफ मेजरमेंटिंग पिलर लेफ्ट इन सिटू इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो मेजरमेंटिंग पिलर होती है उसकी विड्थ क्या कहती है? तो इफ हाइट ऑफ द पिलर इज, हाइट दे दिया है कि 1.5 मीटर होगी, और जो विड्थ है वो जो हाइट ऑफ पिलर मतलब कि यहां पर 2, देखिए फिर प्रश्न को फिर से पढ़ने का मतलब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विड्थ ऑफ द मेजरमेंटिंग पिलर लेफ्ट इन सिटू इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग इफ हाइट ऑफ पिलर इज 1.5, यानी 2 पिलर आपके हैं, एक 1.5 मीटर का है और एक 2.5 मीटर का है। इस संबंध में नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि क्या कहता है। इसी प्रश्न को फिर से मैं यहां पर रिपीट किया हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्थ ऑफ base of 2 measurementing pillar left in situ in manual open cast working if height of pillar is 1.5 meter and 2.5 meter। यानी कि 2 आप मेजरमेंटिंग के लिए पिलर छोड़ रहे हैं तो उसकी जो है विड्थ क्या होगी, विड्थ बेस का जो विड्थ होगा वो क्या होगा।
तो जैसे ही 1.25 मीटर से अधिक होती है, आप पढ़ चुके हैं 1.25 मीटर से अधिक होती है, तो उसकी जो विड्थ होगी वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। तो यहां पर 1.5 मीटर, 100 मीटर तो नहीं हो सकती, जो आप विड्थ की बात कर रहे हैं, पिलर की विड्थ की बात कर, वो 100 मीटर ए ऑप्शन तो नहीं होगी। वहां पर 1.5 मीटर होगी, लेकिन 2.5 मीटर का जो हाइट एक दूसरी वाली है, उसकी हाइट आप 1.5 मीटर, उसकी विड्थ आप 1.5 मीटर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इससे तो अधिक हो रही है हाइट, 1.25 मीटर से अधिक हो रही है, लेकिन 1.5 मीटर ही जो है रखना उचित नहीं होगा। अब यहां पर देखिए 2.5 मीटर जो आप विड्थ रखते हैं, तो वो आप 2.5 मीटर विड्थ रख सकते हैं, और 2.5 मीटर जो विड्थ है, विड्थ ऑफ बेस है, वो भी जो है रख सकते हैं। तो यहां पर ए और बी जो होगी वो दोनों होगी कि नहीं, ये तो नहीं होगी। बी और सी, तो बी भी हो सकती है और सी भी हो सकती है, इसलिए आंसर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। अब देखिए रेगुलेशन जो आपके सामने 105 का 3 का है, इन कोल सीम एक्सकवेशन स्लोप्ड, जो एक्सकवेशन हम करते हैं उसकी स्लोप जो होती है वो 45 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, और बेंच की हाइट जो होती है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए कोल सीम के लिए, और साथ ही जो है बेंच विड्थ जो होती है वो हाइट से कम नहीं होगी। तो एग्जाम्पशन इसमें से हम दे सकते हैं, ये कोल माइंस के लिए प्रश्न हो गई फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए इस संबंध में जो प्रश्न कहेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट हाइट ऑफ द कोल बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में कौन सी सेफेस्ट हाइट होनी चाहिए? 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो है 2.5 मीटर जो होगी, सी एंड डी बोथ जो है आंसर सही होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्थ ऑफ द कोल बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में विड्थ जो है कौन सी होगी? आप ये कह चुकी हैं कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो विड्थ होगी वो आपका कोल बेंच के लिए हाइट से कम नहीं होगी, यानी 3 मीटर की हाइट है तो उसमें 3.5 मीटर जो है आपकी जो है राइट आंसर होगी। तो यहां पर आंसर सी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जो 9वां प्रश्न थी, 10वां और 11वां 12वां 13वां मैं चर्चा कर चुका हूं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं जूम ऐप के थ्रू, तो वो जो है अपना नंबर को शेयर करें, और मैं उनसे बात करके जूम ऐप में जोड़ूंगा, और अपना क्लास जो चलेगी वो 1 महीना कंटिन्यू चलेगी। और अपना ये जो माइनिंग सरदार की 374 पोस्ट है, आप डेफिनेट है कि उसको एक पोस्ट आपके लिए रिजर्व रख दी जाएगी अगर मेरी क्लासेस को आप ज्वाइन करते हैं। ऑनलाइन जूम ऐप के तहत जो क्लास करेंगे तो उसके तहत करेंगे। तो साथ ही फ्रेंड्स, मिस्टर सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, आप जो है लाइक कर दिए होंगे, और अपने फ्रेंड्स के पास भी जो है इसको शेयर कर दिए होंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दे दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।